का क्वेश्चन है, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6, 2025 का क्वेश्चन जेड एडवांस का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन 6। देखिए ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे। इस तरह का क्वेश्चन बनाना बेहद आसान है और आसानी से आप बना सकते हैं, आसान तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये कहता है कि दो मिरर है, इन दोनों मिरर का फोकल लेंथ जो है वह इक्वल है और सोर्स जो है वह मिडिल में रखा गया है, बीच में रखा गया है, दोनों मिरर से इक्वल दूरी पर रखा गया है। लेकिन यहां एक स्लैब रख दिया गया। स्लैब का थिकनेस क्या है? T है, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, अब जहां सोर्स है वहीं इमेज बनना है, तो दोनों मिरर के बीच का दूरी क्या होना चाहिए यही फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो अगर मान लिया जाए स्लैब नहीं होता, स्लैब के सेंटर पर रखा गया है, इसका मतलब यहां से इस सोर्स की दूरी t/2 और सोर्स से इस सरफेस की दूरी भी t/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, t थिकनेस है। मान लिया स्लैब नहीं होता तो केस 1 मान लीजिए कि सोर्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो यहां से इसकी दूरी क्या होगा 2f। रे चलेगा ऐसे और उसी पाथ पर लौट जाएगा, यहां रे चलेगा उसी पाथ पर लौट जाएगा अगर स्लैब नहीं होता तो। लेकिन पहले रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन होगा। ए हो गया O1, तो कितना शिफ्ट कर जाएगा ये? कितना शिफ्ट कर जाएगा? t/2 इंटू 1 माइनस 1/n0। इससे रिफ्रैक्शन का इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तब कितना शिफ्ट कर जाएगा? यहां आ जाएगा, O2 पर आ जाएगा, तो प्लस t/2 इंटू 1/n0। तो जितना ये इधर शिफ्ट कर रहा है उतना ही मिरर इधर शिफ्ट करा देंगे, जितना ही इधर शिफ्ट करा उतना ही मिरर इधर शिफ्ट करा देंगे। तब ये दूरी क्या हो जाएगा मेरा? तब इसमें हमको ऐड कर देना होगा, कितना बराबर क्या हो जाएगा 4f, नॉट 4f। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं, तो यहां से अगर स्लैब नहीं होता तो यहां से अगर दूरी होता 2f, यहां से दूरी होता 2f, तो ये हो गया 4f। और इतना और इतना डिस्टेंस मिरर को राइट और लेफ्ट शिफ्ट करा देंगे, तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा 4f प्लस t इंटू 1 माइनस 1/। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि अगर हम फोकस पर रखेंगे, किस पे रखेंगे? मिरर के फोकस, मिरर के फोकस पर रखेंगे, तो रे चलेगा प्रिंसिपल फोकस से, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और फिर इसे रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, जब ये स्लैब नहीं होगा तो। लेकिन स्लैब रहने की वजह से फिर ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, इमेज यहां बनेगा फर्स्ट, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज यहां बनेगा। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? शिफ्ट t इंटू 1 माइनस 1/n0 और इसमें जोड़ दें कितना 2f, क्योंकि मिरर को जितना डिस्टेंस ये शिफ्ट कर रहा है राइट, उतना राइट शिफ्ट कराना होगा, जितना शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट उतना इसको लेफ्ट शिफ्ट करा देना होगा। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका d, दो मिरर के बीच का। तो जहां ऑब्जेक्ट वहां इमेज का
और रे डायग्राम से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है आराम से बना